Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of 8th semester, lecture number 8, Managerial Economics, chapter number 5, topic for the lecture ISO quants. In previous lecture, I was discussed the algebraic form of and production function, and that three sub topics: linear production function, length of production function, and the last one Cobb-Douglas. Today, first define the isoquant. Isoquant like the indifference curve, but indifference curve in consumer side, and isoquant as in producer side. क्या अगर मैं इसको बाय सिंपल वे कोई हम क्या करते हैं, इधर कम्बिनेशन बनाते हैं, कम्बिनेशन में उसी डिफिनीशन से कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स, अब उधर दो ही गुड जो इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं या इजीली ग्राफ बना सकते हैं, इसलिए हम टू गुड लेते हैं। अब इधर अगर मैं उसी डिफिनीशन को कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व की डिफिनीशन को एज आइसोक्वांट के लिए बनाता हूँ, तो उसमें क्या द कम्बिनेशन ऑफ क्या डिफरेंट इनपुट्स, अब इनपुट्स give the same level of output। अब इंडिफरेंस कर्व को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स गिव सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब क्या एंड ये तो the combination of different inputs give same level of output on indifference on the isoquant कर्व। अब जिस आइसोक्वांट कर्व पे बंदा होता है उसी पे वो सेम यूटिलिटी आउटपुट देता है, लाइक कैपिटल एंड दिस। अब क्या फॉर एग्जांपल ए बी इस कर्व पे ICO कर्व 1 पे क्या आउटपुट लाजमी है कि वो सेम होगा जिस जगह पे भी आप ये ABC आप अब ये क्या ABC क्या है, ये कम्बिनेशन है, किस चीज़ के कम्बिनेशन, different combination of inputs, different combination of inputs give same level of output on isoquant curve। अब क्या डिफरेंट कम्बिनेशन एक पॉइंट पे क्या इसमें हमारे पास कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेबर कम यूज़ हो रहा है। ऑन बी पॉइंट कैपिटल भी और लेबर भी दोनों सेमली बराबर कुछ ना कुछ पोर्शन दे रहे हैं। द थर्ड इसमें क्या लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कैपिटल क्या थोड़ा यूज़ हो रहा है। तो ये क्या ये डिफरेंट कम्बिनेशन है। अब अगर आप अबव कर्व आइसोक्वांट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आइसोक्वांट कर्व 2, देन क्या अब आउटपुट क्या होगा, इस पे IC1 पे जिस पॉइंट पे भी आप देखते हो सेम आउटपुट होगा। अब अगर मैं IC2 पे देखता हूँ, जो भी आप IC2 पे पॉइंट लेंगे वो ए बी, इधर अब ABD कोई भी मैं PFG ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे आउटपुट, अब इन पे आउटपुट इनका जो आउटपुट है वो सेम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा IC1 से। B से G ज़्यादा है, B से P ज़्यादा है, B से P ज़्यादा है, B से F की जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा इनपुट यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या
इसी तरह अगर आप ओरिजिन के साइड आते हैं तो आउटपुट कम होगा, यूज़ ऑफ इनपुट कम होगा। ये कि हमारे पास आइसोकॉन्ट की डिस्कशन थी। अब आइसोकॉन्ट की ये डिस्कशन, इसके लिए क्या, अब ये जो कम्बिनेशन बन रही है, एक अगर कैपिटल को मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, मैं यूज़ ज़्यादा लेबर करता हूँ, लेबर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, देन इट्स मीन क्या कि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्या एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, किसके लिए, दूसरे के लिए। कैपिटल को सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर और लेबर सब्स्टिट्यूट फॉर कैपिटल, ये अगर करता हूँ देन इसको क्या, इधर क्या कहा जाता है इन द प्रोडक्शन फंक्शन, उधर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते थे। अब इन कंज्यूमर थ्योरी में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते थे कि एक गुड दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब क्या इसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, और वहाँ सिर्फ टेक्निकल वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, इस फॉर प्रोडक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर साइड एंड प्रोड्यूसर साइड। अब प्रोड्यूसर साइड कोई भी पूछ सकता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये टेक्निकल है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या फ़र्क है इन दोनों में, तो आप बता सकें कि ये क्या, ये कंज्यूमर साइड है, ये कंज्यूमर साइड, और ये क्या, ये प्रोड्यूसर साइड है। प्रोड्यूसर साइड, इसमें हम क्या इनपुट्स की बात करते हैं, इनपुट्स की एक दूसरे के लिए क्या, ट्रेड ऑफ बिटवीन किस चीज़ के, इनपुट्स के, और इधर ट्रेड ऑफ बिटवीन गुड्स। ये आज के टॉपिक में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैंने वैसे बता दिया। अब क्या, ये जो मेन टॉपिक है ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये प्रोडक्शन साइड है। अब MRTS किस चीज़ का, कैपिटल वर्सेस लेबर। तो हमारे पास क्या, हम कहते हैं कि वो रेट एक सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे के लिए, किस चीज़, ये इनटू इनपुट्स में, कि हमारे पास सेम आउटपुट आए, जो लेवल हमें चाहिए, जो हम मेंटेन, वही लेवल चाहिए, जो लेवल चाहिए उसको मेंटेन रखना। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब आइसोकॉन्ट के टू डिफरेंट वे बन सकते हैं, किस चीज़ के, इनपुट्स के कम्बिनेशन की। जो हमारे पास एक ये आ सकता है, ये किसके, ये एक लीनियर फंक्शन के लिए, जो लीनियर फंक्शन के लिए हमारे पास जो कर्व आएगा वो ये है कैपिटल एंड लेबर, ये क्या, लीनियर फंक्शन के लिए। और हमारे पास जब लेंटॉफ मॉडल हो, लेंटॉफ में क्या कहते हैं कि 1 to 1 कि अगर लेबर इंक्रीज़ करना है 1 तो कैपिटल भी 1 इंक्रीज़ करना है। ये तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, जो कि सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो हम इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे थे। अब सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री। ये कम्प्लीमेंट्री की तरह है, क्योंकि हम इंक्रीज़ करते हैं, अगर आउटपुट फर्स्ट नॉट है, अब आउटपुट इंक्रीज़ करते हैं तो दोनों को इंक्रीज़ करना। ये नहीं है कि एक को इंक्रीज़, दोनों लाजमी होंगे Q1 पे, Q2 पे। अब ये इसका आउटपुट Q1 का ज़्यादा है Q0 से, Q0 का Q2 का ज़्यादा है Q1 से। अब क्या, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 लेबर 1 कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ इन द स्टार्टिंग और ओरिजिन, मैं 0 लेबर और 0
कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। अब सेकंड, ये इस पॉइंट पे ओरिजिन पे इधर ज़ीरो नहीं होगा, सॉरी ये ज़ीरो नहीं होंगे। अब क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोड्यूस किस चीज़ का, अगर वन लेबर है, वन कैपिटल है, वन लेबर है, देन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ समथिंग जितना यूनिट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 यूनिट। अब इधर क्या यूज़ कर रहा हूँ, 2 कैपिटल 2 लेबर, इधर 3 कैपिटल 3 लेबर। ये क्या, अब आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है हमारे साथ। तो ये क्या, ये लेंटॉफ मॉडल का जो लेनोटाफ मॉडल का कर्व है, ये लीनियर इफेक्ट का है या लीनियर फंक्शन का है। इसमें सब्स्टिट्यूशन दिस ऑफ डिफरेंट, अगर इसको मैं दोबारा थोड़ा स्टार्ट पे बना लेता हूँ, क्या अगर फर्स्ट कम्बिनेशन आउटपुट किस चीज़ की, लेबर एंड कैपिटल, आउटपुट ये आ रहा है क्यू नॉट। अब मुझे इंक्रीज़ करना है तो वो अबाउट जाएगा Q1 Q2। इसमें लाजमी नहीं है कि मैंने 1 to 1 इंक्रीज़ करना है, मैं डिफरेंट कम्बिनेशन बनाता हूँ, मैं डिफरेंट कम्बिनेशन से वही आउटपुट अचीव कर सकता हूँ जो मुझे मेंटेन मुझे चाहिए। जो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे Q2 में कोई पॉइंट चाहिए और मैं वो पॉइंट कौन से ज़्यादा लेबर से क्रिएट करता हूँ, तो कैपिटल में लेस यूज़ करता हूँ। तो ये क्या, ये पॉइंट दिस, या मैं इस तरह करता हूँ कि इसी Q2 मुझे चाहिए और मैं क्या कैपिटल ज़्यादा यूज़ करता हूँ और लेबर कम। तो ये क्या, ये कम्बिनेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसमें क्या 1 to 1 लाजमी है, 1 to 1 लाजमी है, लेकिन इसमें 1 to 1 लाजमी नहीं है। आप जो इस पोर्शन से इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो इंक्रीज़ कर सकते हो, जिस चीज़ से आप इंक्रीज़ करना चाहते हो आउटपुट को, लेबर से या कैपिटल से, लेकिन इसमें लाजमी है 1 to 1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ diminishing marginal rate of technical substitution। अब हमारे पास इस टॉपिक में क्या मेन पॉइंट क्या है, सेम आउटपुट सेम रखना है। अगर इफ़ वन इनपुट को क्या करते हो, यूजेज ऑफ वन इनपुट डिक्रीज करते हो, देन इंक्रीज करोगे किस चीज़ को, इन सेकंड एंड अदर इनपुट टू मेंटेन किस चीज़ को, मेंटेन सेम आउटपुट। तो ये क्या, सेम आउटपुट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या, जो लेवल है हमारे पास उसको मेंटेन रखने के लिए ये करते हैं। अब इसमें क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में हम जो डिस्कस कर रहे थे, अब जो हमारे पास ये कर्व है कैपिटल एंड लेबर, अब इसमें क्या, इस कर्व का जो स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं, उस स्लोप को हम MRTS भी कह सकते हैं। अब MRTS किस चीज़ के बराबर है या स्लोप किस चीज़ के बराबर है, स्लोप हम कहते हैं चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इधर क्या, ये पॉइंट के 4 कैपिटल यूज़ हो रहे हैं और कितने 1 लेबर यूज़ हो रहे हैं। अब सेकंड 3 कैपिटल यूज़ हो रहे हैं, 2 लेबर यूज़ हो रहे हैं। अब इसका वो कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास 4
-3, 1 - 2, 1 डिवाइडेड बाय माइनस, क्योंकि -2 1 - 2 -1, तो दिस ये क्या 1 to 1 रिलेशनशिप आ रहा है। अगर हम एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 से, एक इनपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 से, तो दूसरा लाजमी है कि 1 से डिक्रीज़ करेंगे। हाँ, अब MRTS में एक वो है कि स्लोप बराबर है माइनस MRTS, और हम स्लोप का फिर क्या करते हैं, स्लोप हमारे पास इस चीज़ के बराबर है और हमारे पास ये वैल्यू, अब MRTS इसके बराबर आ जाएगा फिर। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है या जो हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोकांट, ये आइसोकांट कौन सा है, आइसोकांट कर्व ये कॉक-डॉगलस फंक्शन वाला कर्व है। बाकी हमने प्रीवियस डिस्कस की, ये क्या कॉक-डॉगलस फंक्शन का कर्व है।